नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के संबंध में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है और इन्हीं स्वतंत्रताओं की गारंटी को हम लोग 19(1) के तहत देखने का प्रयास करेंगे कि कौन-कौन सी स्वतंत्रताएँ भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई हैं। और इसके अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ हमको देखने को मिलती हैं, जिसके अनुच्छेद 19(1) के उपखंड अगर हम लोग ए की बात करें तो उसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। अर्थात नागरिक अपने विचारों को बोलकर, लिखकर, प्रकाशित करके या अन्य माध्यमों से व्यक्त करने का अधिकार रखते हैं। और अगर हम लोग उपखंड बी की बात करें तो शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सभा करने का अधिकार। नागरिक शांतिपूर्ण एवं निरायुध सभा या प्रदर्शन आयोजित कर सकते हैं। और उपखंड सी की बात करें तो संघ, संगठन या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। नागरिक अपने समान हितों की पूर्ति के लिए संगठन, संघ, यूनियन या सहकारी समितियों का गठन कर सकते हैं। अगर हम लोग उपखंड डी की बात करें तो भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार। नागरिक देश के किसी भी भाग में बिना अनावश्यक प्रतिबंध के आवागमन कर सकते हैं। अगर हम लोग उपखंड जी की बात करें उपखंड ई की बात करें सॉरी, तो भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार। नागरिक अपने इच्छा के अनुसार देश के किसी भी राज्य या क्षेत्र में रह सकते हैं। अगर हम लोग उपखंड आपकी जी की बात करें, जो कि एफ उपखंड जो आपका संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, उसको हटा दिया गया है। और अगर हम लोग जी की बात करें, उपखंड जी की, तो किसी भी वैध व्यवसाय, व्यापार, उद्योग या पेशे को अपनाने का अधिकार। प्रत्येक नागरिक अपने योग्यता और रुचि के अनुसार आजीविका का साधन चुन सकता है। अगर हम लोग इसके उपखंड एफ की बात करें, जिसको हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, बेसिकली संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसको अनुच्छेद 19(1) के उपखंड आपका एफ से हटाकर वर्तमान में ये अनुच्छेद 300(a) के अंतर्गत इसको रखा गया है, जो कि एक वैधानिक अधिकार के रूप में संरक्षित है। अगर हम लोग अनुच्छेद 1 के उपखंड ए की व्याख्या के रूप में देखने का प्रयास करें, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 19(1) के उपखंड ए की व्याख्या की गई है, तो इसके इसके अंतर्गत हमको प्रेस की स्वतंत्रता का भी अधिकार देखने को मिलता है। विदेश की यात्रा की स्वतंत्रता का भी अधिकार देखने को मिलता है। और मौन रहने की अभिव्यक्ति का भी अधिकार देखने को मिलता है। मौन रहना भी अभिव्यक्ति का एक वैध माध्यम माना गया है इसके अंतर्गत। और राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार भी इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी हमको इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।